हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। हम आपके कोर्स को धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको आराम से समझ में आता रहे। तो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आज हम बताने वाले हैं आपको बायलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो आप इसको समझेंगे बहुत आराम से। आपने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक हमारा है बायलिनियर। तो अगर W = TZ, TZ मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Z, अगर किसी ऐसे फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, और साथ में ध्यान रखें कि AD माइनस जो BC है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा है वो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि AD माइनस BC हमारी है क्या, तो AD माइनस जो BC हमारी है ये हमारा होता है, जो AD माइनस BC हमारा है ये है, सॉरी फिर से करते हैं एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर फिर हाजिर हुए हैं। हमारा टॉपिक है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हमारा कोई W प्लेन से ट्रांसफॉर्मेशन Z के लिए इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो पा रहा है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये लगी हुई है कि AD माइनस BC जो हमारा है नॉट इक्वल टू 0 है। AD माइनस BC हमारा क्या है, AD माइनस BC जो हमारा है ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम बोलते हैं लिनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं आपको होगा इसमें। साथ में बता दूं मैं आपको कि अगर AD माइनस BC इक्वल टू 1 आता है, ठीक है ना, तो हम T को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है उसके लिए हमारा क्या होगा, ये नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसका मल्टीपल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, CWZ WD माइनस AZ प्लस माइनस का B इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि Z के लिए, सॉरी W के लिए जो हमें इक्वेशन मिला हुआ है कैसा है, ये लिनियर है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन जो हमारा है कैसा हो गया, बायलिनियर। लिनियर मतलब लिनियर हो गया ना, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो हम यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगी, Z इक्वल टू मिल जाएगा DW प्लस B अपॉन CW माइनस A। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z इक्वल टू T इनवर्स W माइनस का DW प्लस B अपॉन CW माइनस A। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बायलिनियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। कंडीशनल है, कंडीशन मैंने बता दी है, और ये हमारा लिनियर है और ये हमारा लिनियर फ्रैक्शनल है। दोनों एक ही हैं, लेकिन लिखने का तरीका जो हमारा है ये अलग अलग है। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं लिनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर हम लिनियर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे मैथमेटिशियन जो हमारे थे उन्होंने इसको मोबियस 1868, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे साइंटिस्ट मोबियस ने इसको सर्च किया था, इस पर सबसे पहले अध्ययन किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, इसका नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी रखा गया। दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा कि क्या होता है आपका बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है नॉर्मलाइज। नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल तेजू हब। थैंक यू।